हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एटीट्यूड के बारे में। देखिए, किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी पर्सन, किसी भी इवेंट, किसी भी इश्यूज को लेके एक इंडिविजुअल क्या सोचता है, क्या सोच रखता है, क्या फीलिंग रखता है, क्या नेचर रखता है, इसी को हम एटीट्यूड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ने अभी एक नई पॉलिसी लाई है कि बिना हेलमेट के किसी को भी पेट्रोल नहीं मिलने वाला। तो हर व्यक्ति अपनी अपनी सोच रखता है, यानी मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई और मिस्टर जेड तीन लोग हैं, तीन अलग अलग तरीके के व्यक्ति हैं और तीनों अलग अलग सोच रखते हैं। तो मिस्टर एक्स उस पॉलिसी के बारे में क्या सोचते हैं, उनकी क्या सोच है, क्या फीलिंग है, क्या उनका नेचर है, इसी को हम एटीट्यूड करते हैं। यानी एटीट्यूड क्या है? एटीट्यूड किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी पर्सन, किसी भी इश्यूज के बारे में एक इंडिविजुअल क्या सोचता है, क्या रिएक्ट करता है किसी पर्टिकुलर तरीके से, वही क्या है? एटीट्यूड है। यानी एटीट्यूड क्या है? एक सोच हो सकती है, फीलिंग हो सकता है, ओरिएंटेशन हो सकता है, यानी आप उसको पॉजिटिव वे में ले रहे हो या निगेटिव वे में ले रहे हो, वो हो सकता है। और डिस्पोजिशन हो सकता है, यानी कि आपका नेचर हो सकता है। यानी पर्टिकुलर एक व्यक्ति का किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी पर्सन, किसी भी इवेंट, किसी भी इश्यूज को लेके उसकी क्या सोच है, क्या उसका नेचर है, इसी को हम एटीट्यूड कहते हैं। एटीट्यूड क्या है? एक इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट होता है, मतलब मूल्यांकित कथन होता है किसी भी चीज के बारे में। यानी किसी चीज के बारे में आप कुछ टिप्पणी करते हो, कुछ मूल्यांकन करते हो, यानी उसको इवैल्यूएट करते हो आप, तब क्या होता है? उसको एटीट्यूड कहते हैं। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि एटीट्यूड इज अ फ्रेम ऑफ माइंड, फीलिंग, ओरिएंटेशन और डिस्पोजिशन टुवर्ड्स एन ऑब्जेक्ट, पर्सन, इवेंट और इशू। यानी एटीट्यूड क्या है? एक सोच है, फीलिंग हो सकती है, ओरिएंटेशन हो सकता है, नेचर हो सकता है किसी भी व्यक्ति, वस्तु या इवेंट, जिसको घटना बोलते हैं, या समस्या के बारे में। जब कोई भी व्यक्ति उस पर अपने तरीके से रिएक्ट करता है, इसी को हम एटीट्यूड कहते हैं। एटीट्यूड एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जो कि ह्यूमन बिहेवियर्स को आंतरिक और बाहरी दोनों तरीके से अफेक्ट करता है। एक पॉजिटिव एटीट्यूड हो सकता है, एक निगेटिव एटीट्यूड हो सकता है, कई तरीके के एटीट्यूड। अगर किसी एम्प्लॉय का एटीट्यूड पॉजिटिव है ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी को लेकर, तो वो क्या कर सकता है? वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकता है, यानी वो बहुत अच्छा काम कर सकता है। एक पॉजिटिव एटीट्यूड टीचर का उसके क्लास में उसको पढ़ाने के लिए मोटिवेट कर सकता है। अगर एक टीचर है जो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ है, तो वो क्या करेगा? वो अपने स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से समझा सकता है, पढ़ा सकता है। और एक फेवरेबल एटीट्यूड एक हस्बैंड एंड वाइफ का कैरी कर सकता है हैप्पी मैरिड लाइफ, यानी कि दोनों लोग का एटीट्यूड अगर अच्छा है तो उनकी लाइफ भी अच्छी हो सकती है। और एक इको फ्रेंडली एटीट्यूड अगर सिटीजन का है, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है? जो पॉलिसी बनाएगी उसको आसानी से वो एग्जीक्यूट कर सकती है और काफी अच्छी तरीके से वो काम कर सकती है। इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो मैनेजमेंट एटीट्यूड को कभी भी इग्नोर नहीं कर सकता है। आइए कुछ फीचर्स जान लेते हैं कि एटीट्यूड के फीचर्स क्या आते हैं। पहला एटीट्यूड का फीचर क्या है कि एक सोच हो सकती है, फीलिंग हो सकता है या नेचर हो सकता है किसी भी व्यक्ति या ग्रुप ऑफ पर्संस को लेकर। दूसरा है कि जो एटीट्यूड होता है वो किसी भी चीज को लेकर हो सकता है। एनवायरनमेंट में जो भी सारी चीजें हैं उसमें आप उसको इंक्लूड कर सकते हो, जैसे पर्सन हो सकता है, पेंटिंग, बुक, फिल्म, इश्यूज, किसी भी चीजों पे क्या है आपका एटीट्यूड हो सकता है। किसी भी चीज को लेके आप उसको जज कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि मेरी फीलिंग्स क्या। एटीट्यूड एक इवैल्यूएटिव फिनोमेना है, मतलब जिसमें आप किसी चीज को जज कर, जो कि अलग अलग जगह पे अलग अलग हो सकती है और वो फेवरेबल या अनफेवरेबल दोनों हो सकती है। नेक्स्ट है एटीट्यूड को हम मेजर कर सकते, उसको माप सकते हैं अलग अलग मेथड से, जैसे ऑब्जर्वेशन, रिकॉर्ड, क्वेश्चनायर्स, ग्रुप डिस्कशन। इसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एटीट्यूड फॉर्म कैसे होती है? एटीट्यूड फॉर्म होती है लर्निंग से, यानी जैसे जैसे समय बीतता जाता है लोग सीखते जाते हैं और अपने एटीट्यूड को फॉर्म करते आते हैं। एटीट्यूड में 3 कंपोनेंट्स होते हैं, 3 कंपोनेंट जो मेन होते हैं जिनके वजह से एटीट्यूड फॉर्म होता है। पहला दिया है कॉग्निटिव, यानी कि आप क्या बिलीव करते हो, क्या आप सोचते हो वो। दूसरा है अफेक्टिव, इसको बोलते हैं इमोशनल सेगमेंट, आप क्या फील करते हो, उस वजह से आपकी जो एटीट्यूड है वो बनता है। तीसरा है बिहेवियरल, यानी कि कोई व्यक्ति किस तरीके से बिहेव करता है कोई इवेंट या कोई भी ऐसी चीज
इशू किस तरीके से बिहेव करती है, उस पे ये बेस्ड होता है कि आप किस तरीके से अपने एटीट्यूड को फॉर्म करें। नेक्स्ट है एटीट्यूड जो फॉर्मेशन होता है, जो एटीट्यूड का निर्माण होता है वो कंटिन्यूअस होता रहता है। यानी जैसे एक बच्चा पैदा होता है और जब तक वो जिंदा रहता है तब तक एटीट्यूड फॉर्म होता रहता है, इसीलिए एटीट्यूड फॉर्मेशन एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। नेक्स्ट है एटीट्यूड फॉर्मेशन जो होती है वो बहुत सारे चीजों से अफेक्ट करती है, जैसे फैमिली मेंबर्स, पीयर ग्रुप्स। पीयर ग्रुप्स का मतलब है कि जो आपके कोऑर्डिनेटर्स हैं, सहकर्मी हैं, उनके वजह से। सोसाइटी, पर्सनल वैल्यूज, पर्सनल एक्सपीरियंस, पर्सनालिटी और मास कम्युनिकेशन, ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके वजह से एटीट्यूड अफेक्ट करता है। नेक्स्ट दिया गया है कि अगर एक बार एटीट्यूड फॉर्म हो गई, बन गई, तो वो तब तक वैसे ही रहेगी जब तक कुछ बदल नहीं जाता। यानी जब तक आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीजें नहीं हो जाती तब तक वो क्या है, सेम रहता है। नेक्स्ट दिया गया है एटीट्यूड बहुत तरीके से बदला जा सकता है। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिसके वजह से एटीट्यूड को बदल जाए कि नहीं ये आपका एटीट्यूड गलत है, आप सही करो। ज्यादातर फ्रेंड्स, फैमिली, ये लोग एटीट्यूड पे प्रेशर डालते हैं कि अरे आपका इस पर्टिकुलर चीज को लेके एटीट्यूड गलत, या एक प्रॉपर या अप्रोप्रिएट इंसेंटिव मिले एम्प्लॉयज को। ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, एक अगर मान लीजिए प्रोडक्शन करना है और एम्प्लॉयज का ये एटीट्यूड है कि प्रोडक्शन इतना नहीं हो सकता, तो इंसेंटिव दे के क्या है उनके एटीट्यूड को हम चेंज कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि एटीट्यूड एक साइकोलॉजिकल प्रोडिजी है, यानी साइकोलॉजिकल फिनोमेना है जिसको आप डायरेक्टली नहीं देख सकते, जबकि इनडायरेक्टली इसको हम पता कर सकते हैं, चाहे वो ऑब्जर्व करके, किसी भी व्यक्ति के बिहेवियर को ऑब्जर्व करके हम पता कर सकते हैं। नेक्स्ट दिया गया है किसी भी इंडिविजुअल के पास बहुत सारे एटीट्यूड्स होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी इश्यूज को लेके जिसमें वो इंटरेस्टेड हो। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि कुछ ऐसे एटीट्यूड्स होते हैं जो कि इम्पोर्टेंट हो सकते हैं मैनेजमेंट के लिए, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन ने कोई पॉलिसी बनाया, उसको लेकर अगर एम्प्लॉय के जो एटीट्यूड है उसमें उनको इंटरेस्ट होगा, यानी उनके लिए वो महत्वपूर्ण होगा, जबकि बहुत सारे जो अदर एटीट्यूड होंगे वो उनके लिए कम इम्पोर्टेंट होंगे, लेजर इम्पोर्टेंट होंगे। जैसे अगर चौकीदार या पर्टिकुलर कोई फूड है उसको लेके उनका एटीट्यूड क्या है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा। नेक्स्ट दिया गया है एटीट्यूड मे और मे नॉट रिफ्लेक्ट द रियलिटी। हो सकता है कि आपकी जो एटीट्यूड हो वो सच्चाई से दम परे हो, या हो सकता है कि आपका जो एटीट्यूड हो वो सही भी हो किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी इश्यूज को लेके, यानी एटीट्यूड सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। नेक्स्ट दिया गया है कि एटीट्यूड जो होता है वो जानबूझकर भी हो सकता है या अनजाने में भी आपका एटीट्यूड हो सकता है। नेक्स्ट दिया गया है कि एटीट्यूड जो है वो एक व्यक्ति के बिहेवियर को प्रभावित करता है, चाहे वो जाने या अनजाने में, या बड़े तरीके से या छोटे वे में, या माइनर वे में या मेजर वे में क्या है अफेक्ट कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना